हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और नॉर्मली आप लोग जो है मुझे नटशल के चैनल में देखते होंगे और उसमें हम लोग नॉर्मली यूपीएससी या इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में बात क्या करते हैं। लेकिन आज हम लोग इस फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कुछ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो कईयों के लिए लगेगा कि एक सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर है और कईयों के लिए लगेगा कि एक रिव्यू है। तो जो लोग देख चुके हैं उनके लिए रिव्यू है, जो लोग नहीं देखे उनके लिए काइंड ऑफ स्पॉइलर तो है। लेकिन ये मेरी अपनी अपनी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिव्यू जो चीज़ की कर रहा हूँ वो ये है कि आज फैमिली मैन 2 जो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक वेब सीरीज़ है अमेजॉन प्राइम पे, वो रिलीज़ हुई है और सुबह मैंने देख ली थी। मुझे लगा था शाम में करेंगे, लेकिन पूरी शाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इश्यूज़ थे तो दिखा नहीं पाए, अपलोड नहीं कर पाए। तो जो सीज़न 2 है इसका, जो है फैमिली मैन 2 का जो सीज़न 2 है, इसमें मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि ये जो है काफ़ी समय के बाद आया है और पहला वाला जो फैमिली मैन 2 की जो पहली एपिसोड थी, जो सीज़न था बहुत सुंदर था, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एक्टिंग इन एवरी सेंस, स्टोरी, एक्टिंग, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग वाज सुप्रीमली ब्रिलियंट। अब सब लोग को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि नॉर्मली जो होता है कि जो सीज़न 2 होता है, जो पार्ट 2 होता है, वो नॉर्मली पार्ट 1 के तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा कमज़ोर बैठ जाता है, क्योंकि लोग उसको प्रेडिक्ट करने लगते हैं। लेकिन टेक इट फ्रॉम मी, आप जब इसको देखेंगे, इसमें 9 एपिसोड्स हैं, इस सेकंड सीजन में 9 एपिसोड्स हैं। जब आप इसको देखेंगे तो एक सेकंड के लिए भी जो है आप बोर फील नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप एंड के समय पे प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो सीन शुरू होती है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हालांकि मैंने ऐसे 15 पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं कुछ बता के छोड़ देता हूँ। स्टोरी जो रिवॉल्व होती है वो इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, मतलब लंदन, श्रीलंका, चाइना, ऐसे एरियाज पे कवर करती है। मेन जो मुद्दा है इस पूरे वेब सीरीज़ की जो सेकंड सीजन है, इसका मेन जो मुद्दा है वो एलटीटी के ऊपर है। मतलब जो नॉर्दर्न श्रीलंका में जो जाफना को लेकर के इशू हुआ था, एलटीटी की मूवमेंट चली थी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ था, राजीव गांधी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है वो इसको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा फिक्शन है, थोड़ा सा मसाला है, थोड़ा सा इसमें एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कल्चर्स का ब्लेंड है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि दोस्तों इस वेब सीरीज़ में बॉलीवुड स्टार्स जैसे मनोज बाजपेयी हो गए, ऐसे बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं, बहुत यंग एक्टर्स भी हैं, और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन एक्टर्स का एक सुंदर सा ब्लेंड है। मतलब साउथ इंडियन एक्टर्स इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस पूरे वेब सीरीज़ में। आप किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए, एवरीबडी हैज़ गिवन द बेस्ट शॉट्स। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। शुरुआत जो होती है उसमें ट्यून सेम है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स इस बार सुनने को मिलेगा। सीन जो शुरू होती है वो 1 या 2 सेकंड के अंदर आपको समझा देती है कि पूरी की पूरी इशू किसके ऊपर है। क्योंकि जब शुरू होती है तो एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन से होती है, जो कि एक हेडलाइन होती है कि एलटीटी के चीफ को जो है मार दिया गया। एक फेक न्यूज़ है, लेकिन इससे शुरू होती है। आप इतने छोटे से क्लिप को देख के समझ जाएंगे कि ये पूरी की पूरी जो है किस तरह से पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करने वाली है। एक्सीलेंट ट्यून, क्लासिकल ट्यून, जैसे मैंने कहा। इंट्रो ऑफ द एंटायर टॉपिक सिर्फ उस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से समझा दिया गया, व्हिच इज अ वेरी स्मार्ट मूव, आई मस्ट से। जैसे मैंने कहा, कल्चर्स वाली बात, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। एक कंटिन्यूएशन भी है, जैसे पुराने जो हम लोगों को पता है, जब फैमिली मैन 2 की जो पहली सीजन थी उसमें जो लास्ट मिशन था जुल्फिकार, जो अल्टीमेटली फेल हो जाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है, तो इसमें उसका कंटिन्यूएशन में दिखाया जाता है कि 2 ऑफिसर जो वहाँ फंस गए थे तो वो अपने आप को गिल्टी मानने लगे हैं। उनको लगता है कि वो शायद और जान बचा सकते थे, ठीक है। उनमें से 2 तो काफ़ी लोग, मतलब 2 ऑफिसर, एक तो काफ़ी इंजर्ड थी और दूसरा जो है उसने जॉब छोड़ रखी थी। पूरे एपिसोड को जो एक एक्सीडेंट, एक गैस लीक की एक्सीडेंट बोलकर जो है इसको दबा दिया गया था। फलस्वरूप जो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है हमारे श्रीकांत, जो उसका मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। इसमें फैमिली का सीन दिखा रहे हैं कि फैमिली मोनोटोनी किस तरह से आ जाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उनका जो मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो कभी हमेशा से जो है वो टास्क का काम, इंटेलिजेंस का काम, इंटेल का काम, ये सब में उनका रुचि रहा है। तो सडनली उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में बिठा देने से या कि वो जो कॉर्पोरेट के जो इथोस होते हैं उनके साथ जेल नहीं कर रहा है। तो वो भी एक बढ़िया सी चीज़ दिखाया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई, वो बता दिया गया कि सरकारी नौकरी, जैसे उसका जो असिस्टेंट था जेके, ही स्टिल कंटिन्यू विद दैट सरकारी नौकरी, बट द मेन प्रोटैगनिस्ट जो है उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब ले लिया। तो बीच में लोग मिलते रहता है, जब मिलते हैं तो बोलते हैं मैं बिल पे कर दूंगा, तू खा आराम से। मतलब एक जैसे उन्होंने सेंट्रो से उनकी अपग्रेड हुई है, तो मतलब प्राइवेट कंपनी में जाने से आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो बढ़ जाती है, उसको बखूबी दिखाया है। जैसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अपग्रेड करना अपनी गाड़ी को, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एरियाज़ को उन्होंने कंपेयर किया है, जॉब सेक्टर्स को। इसके अलावा
अल्टीमेटली मनी मैटर करता है कि पावर, इट डज ना मनी मैटर करता है ना पावर मैटर करता है। मैटर जो करता है वो सेटिस्फैक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हो जो आप कर रहे हो तो आप कोई सा भी नौकरी करो, कोई सा भी काम कर लो, आप उसमें खुश रहोगे। दैट इज द मोटो। ये लोग इतना सब कुछ स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट फाइंडिंग हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली वो भी वापस आ जाते हैं टास्क में। उसकी जो बीवी है वो भी लेटर ऑन शी जॉइंस दिस कंपनी, जो शी वाज अ वर्किंग लेडी इवन इन द फर्स्ट सीजन, शी वाज अ वर्किंग लेडी, लेकिन इसके प्राइवेट श्रीकांत के प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में जाने के बाद शी टर्न्ड इनटू एन होम मेकर। सो उसमें थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट थी। लेकिन इनके रिश्ते में कुछ अजीब सी एक चीज़ है जो अल्टीमेटली एंड तक बताया नहीं जाता, बट शी सेज कि हाँ आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू रिवील समथिंग सॉर्ट ऑफ टू यू, टू हर हस्बैंड श्रीकांत, लेकिन अल्टीमेटली दिखाया नहीं जाता है। एलिमेंट ऑफ सस्पेंस बहुत सारा है, बहुत सारे एलिमेंट ऑफ सस्पेंस है। साउथ इंडियन एक्टर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुप्रीमली टैलेंटेड, जो एक लेडी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो मेन टेररिस्ट का प्ले करती हैं। जिस तरीके से वो गिरगिट की तरह रंग बदलना जिसको कहते हैं कि वो डर डर के जीती है, एक्चुअली एक्सट्रीमली ट्रेन फाइटर, और किस तरीके से सेकेंड्स में वो लोगों को मार देती है। जो गुस्सा, जो इमोशन, जो नफरत, जो आग निकलनी चाहिए वो बखूबी उसके अभिनय से दिख जाता है। तो किस तरीके से वो कभी सहमी हुई, डरी हुई सी, मासूम सी एक ऐसी कैरेक्टर को प्ले करती थी, सडनली शी बिकम्स अ लायनस। तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत सुंदर तरीके से उसने अभिनय किया है। यहाँ पे जुल्फिकार 2.0 एक नया मिशन जो होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो अल्टीमेटली वो मिशन की जो फेथ है वो किस तरह से घूम जाता है। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, आप लोगों को मूड ऑफ हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं डिस्क्लोज कर दिया। आई नो छोटे छोटे एलिमेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर जो हमारे भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बनती है, तो जब बात नहीं बनती तो वो अपसेट हो जाता है। और अपसेटनेस जो अपसेट जो हुए हैं, इसको दिखाने के लिए मैंने अपसेटनेस तो शब्द नहीं होता शायद, लेकिन अपसेट जो हुए हैं उसको दिखाने के लिए वैसे चाय के अंदर ऐसे बिस्किट डाल के खा रहे होते हैं बिस्किट, तो वो बिस्किट जो है वो पिघल कर गिर जाती है चाय के अंदर, ठीक है, तो वो उस चाय को नहीं पीते। तो ये जो कोई चीज़ होते होते नहीं हो पाई, इसको दिखाने के लिए उस चाय के इसको यूज़ करना है, बिस्किट को गिराकर चाय पूरी चाय बर्बाद कर दी, अब नहीं खाएंगे, नहीं पियेंगे, ये जो चीज़ दिखाई गई है। छोटी छोटी एलिमेंट्स है, बहुत सुंदर है। जो मैंने कहा लड़की का जो टेररिस्ट उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्शन से भरपूर है। मतलब एक्शन ऐसे हैं कि रियल लगेंगे आपको। और कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरह से उसकी बेटी को किडनैप किया जाता है, किस तरीके से आजकल जो यंगस्टर्स हैं किस तरीके से इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, ढंग से इंस्टाग्राम भी नहीं बोलते हैं, इंस्टा बोलने लगे आजकल, तो किस तरीके से ये रिलेशनशिप में गलती से फंस जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से, आगे चल के कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे काफ़ी सीख मिलेगी कि हाँ, हमें ये नहीं कह रहा मैं कि दोस्त मत बनाओ ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया की रियलिटी और मिथ्स क्या क्या हैं, ठीक है। एंड जो इसका होता है वो बहुत खूबसूरत सा होता है। अल्टीमेटली एक फैमिली जो है वो जो फिर से एक साथ काम करती है, एक साथ खाना खाती है, एक साथ अच्छे मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो एंड होती है ना उसमें फिर से एक तीसरे मिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। कलकत्ता में डेफिनेटली शूटिंग होगी इसकी, जहाँ तक है, क्योंकि कलकत्ता का फुटेज दिखाया गया है। तो आई एम श्योर कि फैमिली मैन 3 जो 3rd सीजन है वो भी ज़रूर होगा, क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट सीन में आपको 3rd सीजन का एक हिंट आपको दिखेगा। आई होप मैंने बहुत कुछ बता दिया, ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप आराम से देखिए इसको। 9 एपिसोड्स है, ऐसे पलक झपकते खत्म हो जाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग है। आपको आप अटैच रहेंगे थ्रू आउट द थिंग। तो कीप एंजॉइंग दिस वेब सीरीज एंड आपकी इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।